हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो? आई होप बहुत मस्त मस्ती से क्या कर रहे होगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होगे, क्योंकि अभी हमारा ये जो मौसम होता है ये बिल्कुल अच्छा होता है एक पढ़ाई वाले स्टूडेंट के लिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम अपने धार्मिक आंदोलनों के बारे में बातें करेंगे। तो धार्मिक आंदोलन हमारे कैसे-कैसे हमारे धर्म परिवर्तन हुए, उन सभी चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हैं। आज की हमारी क्लास है, कई दिनों बाद आज की हमारी क्लास हो रही है, तो आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको क्या करना है कंटिन्यू आपको मेरी वीडियो देखनी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं, देखो अभी हम क्या करेंगे, अपने धार्मिक आंदोलन जैसे कि हमारी 6ठी शताब्दी के अंदर हमने देखा था कि एक मगध साम्राज्य हमारा काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका था। तो उसी के पैरेलल हमारे क्या चल रही थे, हमारे यहाँ पर पूरे विश्व के अंदर, ये नहीं कि हमारे सिर्फ भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उथल-पुथल चल रही थी। क्या चल रही थी? क्योंकि जो हमने सनातन धर्म देखा था, जो हमने क्या देखा था, एक तरह से हमारे वेद पुराण देखे थे हमने। तो वेदों का जो टाइम पीरियड था हमारा काफ़ी ज़्यादा, इस टाइम पीरियड तक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हमारा जो ब्राह्मणों का एक तरह से वर्चस्व था वो ज़्यादा बढ़ चुका था, वो आम आदमी को ज़्यादा ही खलने लग गया था। मतलब आम आदमी का जीवन ज़्यादा ही परेशानी भरा, उनकी रूढ़िवादी सभ्यताओं के द्वारा, उनकी रूढ़िवादी सोच के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था एक आम आदमी का जीवन। कैसे-कैसे इस वजह से, जैसे एक ब्राह्मण क्या बोलता था, उसके घर में कोई किसी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो बोलते थे ब्राह्मण कि क्या करो तुम, 100 गायें ब्राह्मण को दान दो। तो ऐसी कुछ रूढ़ियों के चलते हुए जो आम आदमी काफ़ी परेशानियों को झेलते हुए क्या करने लग गया था, इस सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में परिवर्तन अपना करने लग गया था। तो हमने देखा, हम मतलब इस टाइम पीरियड में दूसरे धर्म पूरे विश्व के अंदर आ चुके थे। पूरे विश्व के अंदर मतलब क्या है, हमारे भारत के अंदर जैन और बौद्ध धर्म आ गए थे। ऐसे यूनान के अंदर पढ़ेंगे, ऐसे हमारे ईरान के अंदर पढ़ेंगे, चीन के अंदर भी मतलब पूरे भारत, पूरे विश्व के अंदर अलग-अलग धर्म, अलग-अलग गुरु यहाँ पर बन रहे थे। और वो व्यक्ति का जीवन क्या कर किया था, उन्होंने काफ़ी आसान करने की सोची थी। और हमारे यहाँ पे सनातन धर्म के अंदर जो ब्राह्मण थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अति कर दी थी। अति हर एक चीज़ की क्या होती है, बुरी होती है। तो इसी वजह से ही हमारे भारत के अंदर दूसरे धर्मों ने क्या किया था, अपना प्रचार प्रसार करना, विकसित होना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। और काफी ज्यादा मात्रा में लोगों ने क्या किया था, अपना धर्म परिवर्तन किया था। क्यों किया? क्योंकि एक धर्म जो हमारा कभी सही चलता आ रहा था, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म, उसमें ज्यादा रूढ़िवादी मान्यताएं क्या है आ गई थी। और रूढ़िवादी मान्यताओं के चलते हुए लोगों का जीवन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो उनके चलते वो आसान जीवन की तरफ उन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन करने का काम किया, जिसके अंदर आसान जीवन हो, जियो और जीने दो की धारणा के साथ उन्होंने क्या किया, अपने धर्म को परिवर्तन करने का काम किया। तो भारत के अंदर तो देखेंगे हम बौद्ध और जैन धर्म, और भी काफ़ी ज़्यादा देशों के अंदर क्या हुआ था, धार्मिक आंदोलन चला था। तो इसको इस वाले पार्ट को हम क्या पढ़ते हैं, धार्मिक आंदोलन। इसके अंदर बहुत सारे धर्मों को हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की क्या है, ये धार्मिक आंदोलन की शताब्दी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय ब्राह्मणों ने अपने रूढ़िवादी धारणाओं को लोगों के ऊपर थोपने का काम किया था। और उसके बाद लोगों की जो विचार था वो इसके खिलाफ हो गया था, सनातन धर्म के खिलाफ हो गया था। और इसी समय यूनान के अंदर हेराक्लीज, ईरान के अंदर जो राष्ट्र क्या थे, इन्होंने मतलब क्या है, ये व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ और मैं तुम्हारे जीवन, मेरी बातें मानो। इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ आदमी लोगों को क्या की, अच्छी बातें बताई। जियो और जीने दो की धारणा के साथ जिरास्टर जैसे लोगों ने कन्फ्यूशियर कन्फ्यूशियर चीन में कौन था, ये कन्फ्यूशियर नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने लोगों को अच्छी बातें बताई। और इसमें मतलब अलग से इन्होंने एक नाम दे दिया, अलग से धर्म का। ऐसी भारत में जैन और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। भारत में कौन सा था, जैन और बौद्ध धर्म हमारे अस्तित्व में आया था। क्यों आया था, ये मैं बता चुकी। तो भारत में वैदिक धर्म की यज्ञ यज्ञ भी कराते थे। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होते थे, यज्ञ होते थे, जिसकी मतलब एक तरह से जो आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें थोप दी जाती थी। यज्ञ, बलि बलि तथा कर्म कांडों की प्रतिक्रिया में समानता पर आधारित
संप्रदायों का प्रभाव क्या है, ये कायम हुआ था। मतलब यज्ञ बलि वगैरह ज्यादा क्या हो गई थी हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में हमें ज्यादा ही देखने को मिली थी। ऐसे ही जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता, मतलब ब्राह्मण को विश्व के अंदर मतलब सबसे ज्यादा, जो चार हमारे क्या पढ़ते थे हम, एक तरह से चार हम श्रेणियां पढ़ते थे, तो उनमें सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ माना जाता था ब्राह्मण को माना जाता था। तो ब्राह्मण की जो श्रेष्ठता को समाप्त कर दिया किसने, जैन धर्म ने। जैन धर्म कहता है कि भगवान यज्ञ वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक तरह से हम सब के अंदर भगवान है। एक दूसरे की क्या करो, इंसान की रिस्पेक्ट करो, हर एक जीवन की, हर एक जीव की क्या करो, तुम रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हर एक जीव के अंदर क्या है, एक आत्मा है। तो ये सब क्या है, जीवो जियो और जीनो दो की धारणा के साथ ये आगे बढ़े थे, समाप्त किया और वर्ण प्रधान सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। वर्ण प्रधान मतलब जो मैंने आपको चार वर्ण बताए थे, तो जो शूद्र होते थे उनको काफी ज्यादा मतलब क्या है, एक तरह से दबा दिया गया था। तो इसी वजह से ये जो देखो किसी भी चीज में क्या हो जाती है, एक तरह से अति हो जाती है, तो उसमें परिवर्तन बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी चीज लेके आता है जो परिवर्तन होता है। तो यही हमारे समाज के अंदर तब भी हमारा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और ऐसा माना जाता है जो भी हमारे ये जैन और बौद्ध धर्म के जो हमारे क्या थे, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिन्होंने ये प्रचार प्रसार किया था, तो ये भी हमारे भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो टाइम टाइम पर जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी समाज को परिवर्तन होने के लिए, तो अच्छी बातों वाले जो क्या करेगा, कोई भी एक जीव समाज को परिवर्तन की तरफ, अच्छी चीजों की तरफ लेकर जाएगा, किसी चीज की अति होने के बाद। तो नवीन नागरिक नागरिक जीवन का उदय क्या है, इस दौरान हुआ था। तो हमने पढ़ा कि हमारे देश के, हमारे पूरी धरती के अंदर कैसे कैसे और क्यों ये सामाजिक जीवन आया, क्योंकि एक आम आदमी का जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे एक बार, थोड़ा सा क्या देखेंगे, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे। आज मैं पूरी डिटेल से इसके बारे में, इनके बारे में नहीं बताऊंगी, मोटा मोटा आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर मैं क्या लूंगी, आपकी कल वाली जो क्लास है, हमारे महावीर स्वामी जो जैन धर्म के क्या थे, हमारे संस्थापक थे, और महात्मा बुद्ध जो हमारे बौद्ध धर्म के क्या थे, संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में काफी डिटेल से हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म अगर देखें तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। अगर जन्म स्थान देखें तो कुंडगांव वैशाली, वैशाली हमारा क्या था, महाजनपद पढ़ा था हमने। वज्जी इसकी क्या थी, हमारी वज्जी इसकी राजधानी थी। तो कुंडग्राम वैशाली के अंदर इसका इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। गृह त्याग मतलब इन्होंने घर त्याग दिया था। ये क्या किया था इन्होंने, गृह त्याग त्याग इन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये क्या करना चाहते थे, ये मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि जीवन क्या है, जीवन में हम आए क्यों है, क्यों हमारा मोटिव है, कहाँ से आए और कहाँ जाना है, ये सब चीजों का की खोज के लिए इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था। तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था। अब ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी, ये इनको प्राप्ति हुई थी हमारे जिम्बक गांव के अंदर। और 42 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 42 वर्ष की अवस्था में मतलब 30 से 42 साल ये क्या रहे थे, ये इन्होंने सन्यासी जीवन जिया था। ये जंगलों के अंदर भ्रमण करते रहते थे, मतलब अरण्यों के अंदर, जंगलों में, पहाड़ों पर, हिमालय में, मतलब अलग अलग जगहों पर ये जाते रहते थे, और कहीं अलग अलग क्या है, हमारे पर्यावरण का, वहां के वाइब्रेशन के साथ ये जुड़ते थे। और तब इनको 42 वर्ष की अवस्था में 12 साल क्या है, इनको तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पहला उपदेश इन्होंने जो दिया था, राजगृह हमारी पाटलिपुत्र की, जो हमारी क्या है, ये राजधानी मानी जाती है, क्या है, पाटलिपुत्र राजधानी क्या है, ये हमारी राजगृह थी इसकी। तो वहीं पर इन्होंने क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था। अब है परिनिर्माण, मतलब इनकी जो पूरा शरीर हुआ था इनका, मतलब शरीर जो इन्होंने छोड़ा था, इनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ा था, तो पावापुरी के अंदर इनकी आत्मा ने इनको शरीर को छोड़ने का काम किया था। कहाँ पर, हमारी पावापुरी के अंदर। अब महात्मा बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध हमारे और क्या थे, ये जो हमारे महात्मा महावीर स्वामी थे, ये पहले ही हमारे माने जाते हैं। ये 540 में, तो 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये पहले क्या चलेंगे, हम देखेंगे आगे जब मैं आपको अभी ये बहुत सारी चीजें कराऊंगी, हमारे काफी बड़ी
मैं आपको जो ये हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है उसमें भी हमने देखा था कि काफी हमारे जो राजा थे उन्होंने बौद्ध संगीति कराई है, जैन संगीति भी हमारी कराई थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अब जन्म स्थान इनका लुम्बिनी, लुम्बिनी हमारे कपिल वस्तु के अंदर क्या है, लुम्बिनी के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने महा भी निष्क्रमण कर दिया था। महाभिनिष्क्रमण मतलब घर को त्याग दिया था 29 वर्ष की अवस्था में। ये क्वेश्चन, ये वाला हमारा वर्ड आ सकता है आपके पेपर में, मैंने इस वजह से लिखा है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति उरुबेला, उरुबेला बोध गया के अंदर इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, हमारे सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन भी इनको बोला जाता है, जब इनको क्या हुई थी, पहला उपदेश दिया था, मतलब धर्म को के चक्र को इन्होंने क्या किया है, बदलने का काम किया है। ऐसी धर्म चक्र परिवर्तन हमारे महाभारत में भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसी जब इनका क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, और कुशीनारा के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर, कुशीनारा के अंदर। महापरिनिर्माण भी इनको बोला जाता है। इनकी इन्होंने क्या किया था, जो अपने शरीर को छोड़ने का काम किया था, महापरिनिर्माण। तो ये जो शब्द आपके, ये आपके पेपर में ऐसे के ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोला गया है, महापरिनिर्माण किसको बोला गया है, महा भी निष्क्रमण किसको बोला गया है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको काफी अच्छे से याद रखनी है। वैसे तो काफी अच्छे से मैं आपको क्या कराऊंगी, कल से आपको ये क्लास दूंगी। एक बौद्ध धर्म की होगी हमारी और एक जैन धर्म की हमारी क्लास होंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ये हमारी छोटी क्लास बढ़ रही थी, तो मैंने आपको ये क्या किया है, ये पैरेलल मैंने दोनों दिखाने का काम किया है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को पैरेलल देख के याद कर सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो क्लास आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।